Hello everyone. Today I am discuss with you KVS NVS recruitment notification 2K25। तो KVS NVS का नोटिफिकेशन आया टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले बताया गया कैटेगरी वाइज कौन सी कितनी पोस्ट आई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। आपको जिस भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, मैं आपको मेनली पीजीटी और टीजीटी के लिए बताती हूँ। पीजीटी में आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, बाकी आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। पीजीटी का केवीएस का और एनवीएस का अलग अलग दिया हुआ है, कितनी पोस्ट एनवीएस में है, कितनी पोस्ट केवीएस में है। आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम में प्रेफरेंस फिल करना होगा, आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए चाहिए, जिसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आप टीजीटी केवीएस का देख सकते हैं, लाइब्रेरियन है केवीएस का। फिर एनवीएस का टीजीटी है, टोटल कितनी पोस्ट और किस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं, तो आप देख सकते हैं। टीजीटी एनवीएस थर्ड लैंग्वेज का है। ऐसे ही पीआरटी केवीएस की वैकेंसीज़ हैं। टोटल 14,900 वैकेंसी आई हुई, अप्रॉक्स आप 15,000 मान सकते हैं, जिसमें से कि 13,000 वैकेंसीज़ टीचिंग पोस्ट के लिए हैं, अदर जो है वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका है, आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है इसमें जो काम की चीज़ है वो ये है कि स्टेनोग्राफर वगैरह का ये तो अभी अपने काम का नहीं है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ये सब फॉलो करना है, सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपडेटेड होने चाहिए। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद है अपन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और पे स्केल कितना रहेगा, तो आप लोग बाकी पोस्ट का देख लीजिएगा। एनवीएस और केवीएस का अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है, और अलग से कुछ एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए वो भी दिया हुआ है। किसी में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ पीजीटी के लिए। तो चलिए नीचे चलते हैं। वाइस प्रिंसिपल है ये टीजीटी पीजीटी का ये है कि आपका जो मास्टर्स है उसमें 50% होना चाहिए और आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें सीटेट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आप लोग मास्टर डिग्री और बीएड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट के अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कौन से सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो आपका अगर इंग्लिश है तो वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल में भी होना चाहिए। ये सब इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग अपने सब्जेक्ट का पढ़ लीजिएगा। पीजीटी बायोलॉजी में दिया हुआ है कि अगर बायोलॉजिकल लाइफ साइंस से हैं, एनी स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल में भी इंक्लूडेड होना चाहिए। इसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है वही पीजीटी के बारे में दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये टीजीटी का दिया हुआ है केवीएस और एनवीएस के अलग अलग, जिसमें कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ ही आपका बैचलर्स भी होना चाहिए। इसमें मास्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, जो कि पहले से होना चाहिए, सितंबर के पहले। अभी काफ़ी टाइम से सीटेट हुआ नहीं है, तो ये इस वजह से काफ़ी बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनका पहले से ही क्वालिफाइड है, बीएड कंप्लीट है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये लैंग्वेजेस के हैं, ये मैथ साइंस सोशल स्टडीज़ के बारे में दिया हुआ है। ये सब्जेक्ट आप लोग अपना देख लीजिएगा कि बीएड में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में कौन सब्जेक्ट कितने ईयर आप पढ़े होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। लैंग्वेज के बारे में भी दिया हुआ है कि आपको टीचिंग दोनों लैंग्वेज में आनी चाहिए। इसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके अपने सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। स्पेशल एजुकेटर ये तो अब हमारे काम का है नहीं, इसमें से पीआरटी म्यूज़िक है। यहाँ भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। पीआरटी के लिए भी है कि उसमें से डीएड होना चाहिए आपका, या और 12th लेवल तक का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। ये आपका पीआरटी के लिए एसेंशियल है। इसके बाद आगे देखते हैं तो लैब अटेंडेंट वगैरह का है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
ST/SC के बारे में भी दिया हुआ है, वुमेंस का और नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड का 3 इयर्स है, तो आप लोग इसको अपना देख लीजिएगा। इसके साथ है फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है 4 दिसंबर है। EWS के बारे में भी दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की गई है कि जो पेपर है वो आपका मतलब Tier 1, Tier 2 और इंटरव्यू के फॉर्म में होगा, जिसमें से कि जो Tier 1 है वो क्वालिफाइंग होगा। शुरू के 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जो मेरिट में आने वाले हैं। उसके बाद Tier 2 में 3 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, मतलब अगर 1,000 पोस्ट है तो 3,000 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से 1,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। जो आपका सिलेक्शन है वो वेटेज उसका होगा कि आप Tier 2 में 85% कंसीडर किया जाएगा और इंटरव्यू का 15%, ऐसा इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन का बताया गया है। इसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट टाइम जब हुआ था तो उसमें ऑनलाइन मोड हुआ था, बट इस बार जो एग्ज़ाम है वो आपका OMR बेस्ड होने वाला है Tier 1, और इसके साथ ही 2 आवर्स जो होगा आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जनरल रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे, मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है, मतलब सही करने पे आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं और गलत करने में 1 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। दूसरा है न्यूमेरिक एबिलिटी, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं, और दूसरा जो अदर लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे संस्कृत हिंदी, उसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार आपका जो टोटल मार्क्स है वो 300 होने वाला है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, वो दिया गया है इसमें। उसके बाद अपन चलते हैं Tier 2 की भी बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, 1 मार्क्स डिडक्टेड किया जाएगा। Tier 2 की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के आपको 2.5 घंटे मिलने वाला है पेपर के लिए, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव जो होगा OMR बेस्ड होगा, उसके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 60 नंबर का ये होगा। और डिस्क्रिप्टिव जो होंगे वो आपके 4 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार आपके टोटल 100 मार्क्स का Tier 2 होने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होने वाली है। उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, मतलब अगर आपको 1 नंबर दिया जाएगा तो 0.25 मार्क्स उसमें डिडक्ट किए जाएंगे गलत आंसर सेलेक्ट करने पर। इसके बाद कुछ अलग स्किल टेस्ट हैं, वो इसके लिए नहीं है, TGT PGT वालों के लिए। ये प्रोसेस ऑफ एलोकेशन कैंडिडेट KVS NVS के बारे में दिया हुआ है कि आपकी जो रिक्वेस्ट फॉर चेंज चॉइस विल बी नॉट एक्सेप्टेड फॉर वट एवर रीज़न, आप बाद में नहीं चेंज कर पाएंगे, इसलिए सोच समझ के अपनी चॉइस सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें से भी अपने काम की चीज़ें हैं नहीं कुछ, तो अभी नीचे चलते हैं। इसमें स्किल टेस्ट के बारे में दिया गया इस प्रकार। अभी इधर कुछ काम की बातें हैं नहीं अपने, आप लोग का जो भी सही होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट में अभी अपन बस देख लेते हैं एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट है, एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ है वो देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई है, ये ऑनलाइन वालों के लिए है। ये एग्ज़ाम फ़ीस की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फ़ीस किसकी कितनी लगेगी। ये पोस्ट वाइज डिवाइड की गई है, आप लोग देख सकते हैं। PGT के लिए 1500 फ़ीस है और उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 500 है, मतलब 2000 का फॉर्म है। और ऐसे ही TGT के लिए भी 2000 का ही फॉर्म है। इसके बाद ये KVS और NVS दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फ़ीस पे करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऑनलाइन मोड होगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट में होगा आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स कि रजिस्ट्रेशन ओपन 14 नवंबर से है और इसका जो एंड है वो 4 दिसंबर तक है। आप लोग 4 दिसंबर से पहले जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए जिस किसी को भी एग्ज़ाम देना है, और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले तो एग्ज़ाम एक ही बार कंडक्ट कराया जाता था, इस बार Tier 1 और Tier 2 के फॉर्म में है। लास्ट टाइम इसमें पेडोलॉजी आई थी, बट इस बार पेपर 1 का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। KVS NVS कुछ नया इनोवेट करते ही रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल शुरू हो जाइए, तैयारियों में लग जाइए। थैंक यू सो मच।
गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।